हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, ये 3 है, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी is really strange experience for something like me, but no only because I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested on the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kind of thing ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझ जैसे के लिए डायरी लिखना है, मतलब किसके लिए? लेखक के लिए। ठीक है, डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, ना केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि मैं ना तो स्वयं तथा ना ही कोई और तरह व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेपर हैज़ मोर प्रिटेंस देन people I thought of saying on one of those days when I was feeling a little desperate and was sitting at home with my chin in my hand, bored, listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stared where I was floating. Yes, paper does have more pretension, and since I am not planning to let anyone else read the strip bracket notebook currently referred to as a diary useless, I should ever find a real friend. It probably would not make a bit of difference। ठीक है, इसका मतलब समझिए, कागज में मनुष्य में से अधिक सहनशीलता है। मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी तथा हाथों में थोड़ी अपने हाथों में अपनी थोड़ी थोड़ी तो आप लोग समझते होंगे को पकड़े हुए घर पर बैठी हुई थी, उदास, शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई क्या मुझे घर पर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता है, क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, ठीक है, जो डायरी होती है उसे जिल्द कॉपी बोला जाता है, ठीक है, पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। मेरा कोई मित्र नहीं है। इसके बाद, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and 16-year-old sister, and there are about 13 people call friend. I can call friend. I have a family, loving aunt, and a good home. No, on the surface, seem to have everything except my true friend. All think about when I am with friend is having good time. I can't bring myself talk about anything but ordinary everything every day। मैं और स्पष्ट से
दूँ, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। मैं मैं हूँ भी नहीं। मेरे प्रिय माता-पिता हैं, 16 वर्षीय बहन तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार, प्रिय चाची तथा एक अच्छा घर। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज-मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। ठीक है? उसके बाद we would seem to evil get any closer, and that is the problem. Maybe it is my fault that we would confide in each other in case. That is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have starting diet. हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते, तब यही एक समस्या हो सकता है कि ये मेरा दोष फॉल्ट यानी मेरा दोष या मेरी गलती, ठीक है, कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भा दुर्गा दुर्भाग्यवश यानी अनफॉर्चुनेटली वह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। ठीक है, मैंने डायरी लिखना आरंभ की। ठीक है, या डायरी आरंभ की। उसके बाद to enhance the image of this long awaited friend in imagination, I don't want to jot down the fact in this diary. I way most people would do. What I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस चिर प्रतिचित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस डायरी को किट्टी नाम से पुकारूंगी। ठीक है, या किट्टी कह के पुकारूंगी। उसके बाद आगे देखते हैं। Since no one would understand a word of my story of Kitty if I were to plunge right in, I thought better provide to brief sketch of my life, much as I dislike doing so. किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ, किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। मैं न चाहते हुए भी चाहूँगी कि अपने जीवन का एक सचित्र चित्रण प्रदान करूँ। ठीक है, उसके बाद माई फादर द मोस्ट adorable father I have ever seen did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December. I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया, मेरी माता से अब तक विवाह नहीं किया, जब तक उनकी आयु 36 की तथा माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रांकफर्ट में 1926 में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई, जबकि मार्गोट तथा मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आंचल चली गई। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई तथा मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में उस समय चली गई।
जबकि मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। इसके आगे देखते हैं। I started right away at Monastery Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in first form. In the sixth form of my teacher was Mrs. Kypros, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मैं तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी, यानी शुरू कर दी। वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही। जिस समय मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की, छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी। वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. ठीक है। 1941 में ग्रीष्म ऋतु यानी सर्दियों में दादी बीमार हुई तथा उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्म दिवस या फिर मेरा बर्थडे बिना उत्सव के गुजरा। के बाद grandmother died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। कोई नहीं जानता था कि उनके बारे में कितना सोचती हूँ। कौन? ऑथर, ठीक है, यानी लेखक। तथा अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में यह जन्म दिवस उत्सव दूसरी की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया। दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। The four of us our until doing well, and that bring me to present date 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है तथा इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अगर अभी मैं प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।